Dr. Zakir Nayak, firstly I am greeting you as a namaste and I am feeling very honored to talk with you. See you. My name is Ashok Kumar Vyas. I belongs from Hindu Brahmin and living in Bada Bazar. My question is, in previous day I read in newspaper then one person in sleeping mood giving divorce to his wife is right or wrong? And what is the validity of this type of divorce? When he was sleeping, he tell talak, talak, talak and giving divorce to his wife. भाई साहब सवाल पूछे कि अभी उन्हें पेपर में पढ़ा कि एक आदमी ने नींद के अंदर अपने बीवी को तलाक 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 कहा. अगर कोई नींद के अंदर तलाक 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 कहता है तो क्या तलाक हो जाती है? तलाक होने के काफ़ी शराइत है, बहुत से है, वक्त नहीं है. लेकिन अगर कोई बिना होश में नहीं है, चाहे वो शराब की हालत में है चाहे वो नींद में है, अगर तलाक कहता है तो तलाक नहीं होती, चाहे नींद में हो या शराब की हालत में. शराब की हालत में भी आदमी का होश नहीं रहता है, या नींद के अंदर है, नींद में तो उठा तलाक तलाक बोला तो तलाक होती ही नहीं. उसे होश में होना चाहिए. और तलाक के काफ़ी शराइत है. तलाक के पहले कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मियाँ बीवी के अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपस में बैठ के बात करो. अगर बीवी ने ज़्यादा नमक डाले और तलाक 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 बोलना, ये तो है नहीं. बीवी को बोलो नमक कम चाहिए मुझे खाने में. तो कुरान और हदीस में आता है कि पहले मियाँ बीवी बैठ के बात करना चाहिए. और बात अगर नहीं सुलझती है तो कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला कहते हैं कि अपॉइंट आर्बिटर फ्रॉम बोथ द साइड्स. मतलब एक आदमी को, बड़े आदमी को लेके आओ बीवी की तरफ से, एक बड़े आदमी को लेके आओ शोहर की तरफ से, बैठ के समझौता करो और मामला हल करो. फिर अगर नहीं होता है तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. और फिर तरीका और डिटेल अगर आप चाहते तो मैं बोल सकता हूँ. और वो गुस्से में नहीं देना चाहिए, नशे की हालत में देना चाहिए, होश में देना चाहिए. काफ़ी शराइत है. वो बीवी हैस में नहीं होना चाहिए, शी शुड नॉट हैविंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, बहुत से शराइत है. ये शराइत होने के बाद फिर तलाक होती है. उसका इद्दा पीरियड है 3 महीने का और काफ़ी प्रोसीजर है. लेकिन आपका मेन सवाल था अगर नींद की हालत में कोई तलाक देता है तो तलाक नहीं होती है. Thank you, sir. Hope that answers the question. I'm Dr. Vivek Kumar Tiwari. I'm a dentist by profession. Thank you, Dr. Zakir, for such a nice presentation. आपने आज यहाँ पे जो इस्लाम में खलातीन की पोजीशन की बात की, आपने कहा कि मर्दों को और औरतों को इस्लाम में बराबर का दर्जा दिया गया है. तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक शादीशुदा औरत अगर अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है या उसको तलाक देना चाहती है तो उसको कितना हक इस्लाम ने दिया है? व्हाट आर द राइट्स प्रोवाइडेड बाय इस्लाम टू अ वुमन फॉर गिविंग डिवोर्स टू हर हस्बैंड? भाई का सवाल है कि इस्लाम में खवातीन का कितना हक है कि वो अपने शोहर को डिवोर्स दे सके. डिवोर्स के अगर आप अलग तरीके देखेंगे इन नटशेल, एक है बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. दोनों अगर चाहते हैं कि अलग हो जाए तो हो सकते हैं. तरीका मैं बता दिया हूँ, तरीका तो पहले बता दिया हूँ, लेकिन कितने डिफरेंट स्टाइल्स. तरीका तो एक ही है, लेकिन अगर मियाँ बीवी राजी है या नाराजी है उसके 5 तरीके. पहला है कि मियाँ बीवी राजी तो प्रॉब्लम ही नहीं. दूसरा तरीका शोहर देना चाहता है अपने तरफ से तो उसको इख्तियार है. तीसरा, अगर निकाहनामा में लिखा हुआ है कि औरत बीवी भी देना चाहती तो दे सकती है तो वो भी दे सकती है एक तरफा, लेकिन उसको इख्तियार जब होगा शादी के वक्त. इस्लाम इजाज़त देता है कि शादी के वक्त आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके तो जायज़ है, जायज़ कॉन्ट्रैक्ट. मिसाल के तौर पे आप ये नहीं कह सकती जो फ़र्ज़ है वो आप नहीं कह सकती कि शोहर नहीं करना चाहिए, नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, वो नहीं लिख सकती मेरा शोहर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वो जायज़ नहीं. मिसाल के तौर पे जो हराम है वो नहीं कह सकती, शराब पीना हराम है, वो ये नहीं कह सकती कि मेरे शोहर को शराब पीना चाहिए, अलाउड नहीं. लेकिन जो ऑप्शनल है, जो मुबाह है, मिसाल के तौर पे तलाक देने का हक मर्द का है, तो ये हक अगर मर्द बोलता है कि मैं मेरी बीवी को देता हूँ, इसे कहते हैं तलाक तहफ़ीज़ या इस्मा, ये इजाज़त है. अगर शादी के निकाहनामा में औरत कहती है कि मुझे भी हक होना चाहिए तलाक देने का तो ये भी जायज़ है. तीसरा तरीका. चौथा तरीका, अगर निकाहनामा में औरत ने नहीं लिखा और अगर वो शोहर से अलग होना चाहती तो वो शोहर से कह सकती प्लीज़ आई वांट टू सेपरेट, मैं अलग होना चाहती हूँ, और शोहर बोलेगा ठीक है आप मुझे नहीं चाहती, मैं आपको आज़ाद करता हूँ. इसे कहते हैं खुला.
اور آخری طریقہ اگر بیوی نے نہیں لکھا نکاح نامہ میں کہ وہ طلاق دے سکتی یا شوہر کو کہنے کے بعد وہ طلاق نہیں دیتا ہے، ایک آخری طریقہ ہے جسے کہتے ہیں نکاح فسخ. اگر شوہر اس پہ ظلم کر رہا ہے، اس کو حق نہیں دے رہا ہے، وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے. اسے کہتے ہیں نلیفیکیشن آف میرج، نکاح فسخ. یہ 5واں طریقہ ہے. تو خواتین کے بھی حقوق ہے کس طریقے سے وہ شوہر سے الگ ہو سکتے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. My name is Mrs. Hilary Pang, and I've come here especially to ask you this question, which has been playing on my mind from the time I was a kid. Yes, Sister Hilary, you're most welcome to ask the question. Hillary who climbed Mount Everest, that's Hillary. Yes, Sister, most welcome to ask the question. Adam and Eve had 2 sons, right? Yes. Cain killed Abel. Fine. And how is this big world come around? Can you explain this to me? I have asked priests, I have asked bishops, I have asked everyone in this world that I have come around. I've been to Australia, Taiwan, Singapore, all over, but nobody can give me this explanation. So kindly, I request you, Mr. Zakir Naik, I've been longing to meet you, to ask you not only this question, but many other questions, if I get a chance. I hope you understand Urdu, Hindi, because this Very is... backward in Urdu and Hindi. If you can explain into English and then translate it in your Urdu, I don't mind. Okay, sister. First I'll give the answer. Because you're a non-Muslim, I'll give you an exception. Normally when I speak in English, I only answer in English. If I speak in Urdu, I only answer in Urdu. I'm more comfortable with English. So I'll give you an opportunity, sister. The sister asked a question that Adam had 2 sons, Cain and Abel. In Islam also, in the Quran, Habil or Qabil. So, how did the human race come into existence? She's trying to say indirectly that when the 2 sons were there, and from them, how more children were born. Does it mean that they did incest? Incest means having sexual relationship with the close relatives. That's the question. Correct, sister? No. They may be having with animals for all you know. Some people do look like animals, like apes and baboons. So maybe they did have relationship with them. So what's the question then? My question is, how did this world come? I want to know the truth. How did the world come to know the truth of what? I want to know how did such a big world come around? How did they come? That's what I'm telling you. How did it come into existence? Uh-huh. So that's what I'm telling you. Yeah. How did the world come into existence? According to the Quran, according to the Bible, the first pair of human beings were Adam and Eve, peace be upon them both. Both of them were the first human beings. And Allah says in the Quran, and I quoted that in my talk, in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 1, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. O humankind, reverence your guardian Lord, who has created you from a single person and created like nature is made, and from it twins, multiple women and men. That means all of us, sister, are children of Adam and Eve. How are we children? Because they had children, and from them there were many children. What people object to is that how come the children of Adam, peace be upon him, and Eve, peace be upon her, how did the children have sex among themselves, and how did the human race continue? The point to be noted, sister, is that the major concept of Islam about oneness of God, not to do idol worship, is the same from Adam alayhi salam till Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. But the minor points kept on changing. At that time, at the time of Adam, peace be upon him, the law was that the brothers and sisters born in the same delivery, they should not marry one another. The brothers and sisters born in the same delivery should not marry one another. So, amongst the sisters and brothers who have not born in the same delivery, they married each other and they had children. Later on, when the human race kept on expanding, then the law came that the brothers and sisters should not have sexual relationship. That's what the Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 22, 23, 24, that you cannot marry your mother, your sister, your daughter, and your mother's sisters, your brother's daughter,
your sister's daughter, and a big list of mahram is given. So sister, previously the rule was that marrying amongst the same delivery was prohibited, marrying from different delivery was permitted because there was only one pair of humankind. That's how the human race kept on expanding, and today all the human beings, more than 6 billion of us, sister, we have got a same common great grandparent, that is Adam and Eve, peace be upon them. Hope that answers the question, sister. Sister, hope that answers the question. There was no animal involved in between. If you have sex with an animal, a human being is not born. I'm a medical doctor. Having sex with an animal is called bestiality. I'm a medical doctor. If you have sex with an animal, a human being is not born. So this human race came. Our great-grandparent was one common, that is Adam and Eve, peace be upon them. Hope that answers the question. Why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल है. सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूं मैं. ये लोगों को गलत फहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज़ है. कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरा डिटेल दिया गया है, किस तरीके से तलाक दिया जाता है. पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो. नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है. कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 कि 3 माह, 3 महीने, 3 menstrual cycle is the period of waiting. इद्दत 3 महीने के बाद the divorce is completed. लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है. लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड. आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए. तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया महर, न्यू मैरिज न्यू महर. नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन. आई कम टू इट. लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, उसको पढ़ाऊंगा. लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते हैं. 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक. वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ. फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते हैं. फिर निकाह, फिर महर, फिर से झगड़ा होता है. फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल. इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें. इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है. बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना. ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है. 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है. प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो. मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ. मैं देखा नहीं अभी तक के. 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं. ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो. आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो. और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा. नो, दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा. मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव. आप समझे ना. तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ेगा नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है. आप समझ रहे ना. और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं. अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा
और फिर तलाक देना ये हराम है। आप समझ रहे ना, ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में वो हराम करते हैं। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते हैं, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं तो वापस जा सकते। आप समझे ना। तो ये जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हमें ईमान, सलामती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। इस वीडियो में एक भाई ने सवाल किया है कि उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक शख्स ने नींद की हालत में यानी कि सोते हुए अपनी बीवी को तलाक 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 कह दिया, तो क्या ये तलाक वाक़या हो गई? अब शरीयत में जब तलाक दी जाती है या इस्लाम में जब तलाक का कॉन्सेप्ट है तो उसमें काफ़ी सारी शराइत शामिल होती हैं, यानी कि एक दफ़ा में 3 बार तलाक कहना, उसमें भी शराइत शामिल होती हैं। यानी कि अगर कोई शख्स शराब के नशे में है या अपनी होश की हालत में नहीं है, जैसे कि नींद की हालत है या शराब की हालत है, तो उसमें अगर वो तलाक कहता भी है तो तलाक वाक़या नहीं होती है। इसके अलावा इस्लाम ने काफ़ी शराइत रखी हैं तलाक के वाक़या होने में। यानी कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई ऐसी रंजिश है, कोई ऐसा मसला है जो हल नहीं होता, तो वो दोनों आपस में बैठ के रिजॉल्व करें, कम्युनिकेट करें, बात करें और उस मसले को हल करने की कोशिश करें। अगर ऐसा फिर भी मुमकिन नहीं है तो फिर बीवी की तरफ से एक शख्स और शोहर की तरफ से एक शख्स आएगा और इन दोनों के मामलात को सुलझाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये पाया जाए कि दोनों के मामलात को किसी भी तरह से सुलझाया नहीं जा सकता और इन दोनों का साथ रहना जो है वो ठीक नहीं है, मुमकिन नहीं है, तो फिर बग़ैर इल्ज़ामात लगाए अच्छे तरीके के साथ दोनों को अलहदा हो जाना चाहिए। और ये तलाक जो होती है इस तरीके से होती है कि एक दफ़ा में 3 बार तलाक दे देना एक तलाक कंसिडर होती है, 3 तलाक कंसिडर नहीं होती है। तो 3 मुकम्मल तलाक का जो प्रोसीजर है वो जो इस्लाम ने बताया हुआ है वो यही है कि आप एक दफ़ा तलाक दोगे, फिर 1 माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का वेट करोगे, उसके बाद दूसरी तलाक दोगे, दूसरी माहवारी जब गुजर जाएगी तीसरी तलाक दोगे, तीसरी माहवारी गुजर जाएगी तो तलाक जो है वो वाक़या हो जाती है। यानी 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल पे 3 तलाक़ें जब आप देंगे तब जो है वो तलाक वाक़या हो जाती है। और इस दौरान अगर मियाँ बीवी रुजू कर लेते हैं यानी कि वापस साथ रहना शुरू कर देते हैं तो फिर तलाक जो है वो वाक़या नहीं होती है। तो इस्लाम ने, शरीयत ने तलाक के मामले को, चूँकि बहुत संगीन मामला होता है, एक ख़ानदान, एक घर, एक नस्ल टूट रही होती है, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइमली इसको वो किया है, टाइम के साथ जोड़ा हुआ है ताकि किसी गुस्से की हालत में, किसी जज्बाती फ़ैसले में आकर जो है ये बात ना की जाए, डिसीजन ना लिया जाए। इसीलिए इसमें टाइम कंस्ट्रेंट रखा हुआ है, शराइत वगैरह रखी हुई है ताकि दोनों पार्टीज़ को यानी मियाँ बीवी दोनों को इस बात की अच्छे तरीके से समझ आ सके कि वो जो फ़ैसला लेने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए वो आया ठीक भी है या नहीं। या जब वो कुछ अर्सा 1 या 2 महीने एक दूसरे से अलग रह कर देखेंगे तो उनको शायद एहसास हो जाए कि एक दूसरे से अलग रहना भी ठीक नहीं है, साथ रहना ज़्यादा बेहतर था, वगैरह वगैरह। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे ज़रूर कुछ रहनुमाई मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये पैगाम पहुँच सके। एक प्यारी सी दुआ के साथ इस वीडियो का अख्ताम करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे तमाम नेक अमाल कबूल करे, हमें ईमान नसीब करे, हक बात बोलने की, समझने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए और साथ में हमें सिरातुल मुस्तकीम पर कायम रहने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।